दोस्तों, अगर आप भी अपने रिजॉर्ट की बालकनी में या लॉन में बैठकर चाय और पकौड़ों का मजा लेते हुए इस तरीके से नज़ारे देखना चाहते हैं, तो आप भी तुरंत कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN के मुक्तेश्वर रिजॉर्ट में आ जाइए। आप इस रिजॉर्ट में आइए और 2 दिन तक कुछ ना करें, सिर्फ यहाँ पर बैठकर आप प्रकृति के नए नए रंगों का नजारा लें। तो यही कार्य आपको ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त रहेगा। दोस्तों, KMVN यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम की प्रॉपर्टीज की एक सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इनकी लोकेशन बहुत अच्छी जगहों पे होती है और मुक्तेश्वर भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। बहुत प्यारी लोकेशन है। जब मुक्तेश्वर में पवित्र भोलेनाथ के मंदिर के सामने खड़े होकर आप मंदिर की तरफ देखते हुए दाहिनी तरफ मुड़ते हैं, तो 500 मीटर आगे जाने पर KMVN की ये प्रॉपर्टी आपका स्वागत करती है। KMVN की हर प्रॉपर्टीज में काफी स्पेशियस कमरे होते हैं और जो भी टैरिफ दिया रहता है वो 2 लोगों के हिसाब से पर नाइट के हिसाब से होता है, किंतु आप एक्स्ट्रा चार्जेस देकर एक्स्ट्रा बेडिंग्स लगाकर एक कमरे में 4 से 5 लोग आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी 5 स्टार होटल की सारी सुविधाएं चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है, किंतु अगर आप एक पुराने बड़े हेरिटेज होम का जैसा माहौल चाहते हैं तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। घंटी बजाते ही सलाम करते हुए वेटर यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर खाने पीने की टाइमिंग्स में बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि ये रिस्ट्रिक्शंस आपको खलेंगे नहीं। दोस्तों, ऑफ सीजन में यहाँ का टैरिफ रूम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर लगभग 3000 से 5000 रुपए के बीच में रहता है, किंतु सीजन के समय में यानी अप्रैल से जून का समय या नवरात्रि का समय और दिसंबर का जो आखिरी पीरियड होता है उसमें टैरिफ में लगभग 40 से 50% का इंक्रीमेंट हो जाता है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत अधिक है, इसलिए अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एडवांस में बुकिंग करा लेनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी के बगल से ही रास्ता चौली की जाली के लिए जाता है, जिसमें आप थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हुए चौली की जाली तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि ये कच्चा रास्ता है तो आपको यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। हालांकि मंदिर के बाईं तरफ से भी चौली की जाली की तरफ जाने के लिए रास्ता बना है, किंतु वो टाइल्ड रास्ता है, टाइल्स लगी हैं वहां पर। तो अगर किसी व्यक्ति को चलने में या कोई बुजुर्ग है तो उस स्थिति में आप उस रास्ते का प्रयोग करें, अन्यथा इस गेस्ट हाउस के बगल से जो रास्ता कच्चा रास्ता चौली की जाली की तरफ जाता है वहां से अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है यहाँ का 0 पॉइंट नाम से पॉपुलर एरिया। अगर आपके पास इस प्रॉपर्टी में KMVN के रिजॉर्ट में बुकिंग है तो आप फ्री में 0 पॉइंट एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। किंतु यदि आप किसी और जगह पर रुके हैं तो 60 रुपीज का एक नॉमिनल चार्ज देकर आप इस 0 पॉइंट एरिया पर जा सकते हैं और यहाँ पर आकर सुंदर पहाड़ियों,
और पहाड़ियों पर घिरते हुए बादलों का मजा ले सकते हैं। इस जीरो पॉइंट पर वैसे तो हर समय यहाँ से नजारा देखने में बहुत मजा आता है, किंतु सनसेट के समय यहाँ पर खड़े होकर सनसेट का नजारा देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी रहती है। और सनसेट के समय में पहाड़ियों पर पड़ती हुई सूरज की किरणें और बादलों पर पड़ती हुई सूरज की किरणें पल पल अपना रंग बदलती रहती हैं, जो बहुत आकर्षक लगता है। जीरो पॉइंट पर दोस्तों आप आराम से 2 से 3 घंटा बिता सकते हैं। और यहाँ पर आप खुले में बैठिए, जो बेंचेस लगी हैं, और यहाँ पर रेस्टोरेंट से आप चाय, पकोड़े, चाउमीन, मैगी वगैरह जो भी आपको पसंद है वो ऑर्डर दीजिए और खुले आसमान के नीचे बैठकर आप आराम से प्रकृति के संग इन चीजों का मजा लीजिए। इस प्रॉपर्टी में पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है, और यदि आपके संग ड्राइवर हैं तो उनके लिए डॉर्मेट्री भी यहाँ पर अवेलेबल है। बस इसके लिए एक्स्ट्रा 100 रुपए खाने के लिए देने होते हैं। जो वो खाना खाते हैं उसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास समय की कमी है तो केवल आप एक रात के लिए भी मुक्तेश्वर आकर यहाँ के सभी रंगों का मजा ले सकते हैं। अगर आप दिन में 12 बजे के आसपास चेक इन कर लेते हैं होटल में, तो यहाँ पर फ्रेश होकर आप 2-3 घंटे चौली की जाली में बिता सकते हैं, वहां का मजा ले सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक आप जीरो पॉइंट पर बैठकर इसका मजा लीजिए, और नेक्स्ट डे आप सुबह फ्रेश होके 7 बजे के आसपास महादेव के मंदिर में जाएंगे तो उस वक्त वहां पर भीड़ नहीं मिलेगी। तो करीब आधे घंटे के अंदर वहां पर आपको मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, आप भी मुक्तेश्वर का प्रोग्राम बनाइए और प्रकृति के कुछ अनूठे रंगों को अपनी यादगार में शामिल कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।